हेलो। नमस्कार दोस्तों। एच एम यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और अब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, सही जो चार और पांचों चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू सीरीज़। तो जिसमें हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और अंतिम चैप्टर तक चलेंगे। लगभग इसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों की सीरीज है। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? विकास। विकास में कितने क्वेश्चन है? 1 से 20। 1 से 20। तो विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास किसे कहते हैं? केवल आय बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, जनसंख्या बढ़ाना, उत्पादन घटाना। बताइए कौन सा होगा विकास का उद्देश्य? आय बढ़ाना। केवल केवल आय से क्या होगा? विकास हो जाएगा। जीवन स्तर सुधारना क्या होता है? जीवन स्तर सुधारना। आय बढ़ाना नहीं, ये भी नहीं। कौन सा हो जाएगा हमारा? जीवन स्तर सुधारना। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? कुल आय, कुल जनसंख्या, कुल आय भाग कुल जनसंख्या, कुल उत्पादन। बताइए, जैसे हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो उसे कैसे निकालोगे? जैसे 1,000 व्यक्ति हैं। कितने? 1,000 व्यक्ति। उनकी कुल आय है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये कितनी है? 1,00,000। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम? 1,00,000 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1,000 का। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी निकलाई? 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये। तो कुल आय भाग कुल जनसंख्या, तो क्या निकलेगी हमारी? प्रति व्यक्ति आय। कुल आय तो टोटल इनकम हो जाएगी, कुल उत्पादन नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित है? बताइए, मानव विकास सूचकांक किस पर आधारित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। बताइए किस पर है? किस पर है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। कृषि, उद्योग किस पर है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। कृषि पर नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा। किस पर हो जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का क्या अर्थ है ये बताओ? सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का अधिक उपयोग, भविष्य की चिंता किए बिना विकास। जो भविष्य की विकास को चिंता किए बिना क्या है? विकास। भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। केवल औद्योगिक विकास। कौन सा हो जाएगा? भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। ये क्या होगा? सतत विकास। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य है। विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य कौन सा है? जिसमें क्या है? आर्थिक नहीं हो, मतलब इनकम ना हो। तो आय में तो क्या होती है? इनकम होती है। उत्पादन में भी क्या होती है? इनकम होती है। निर्यात। तो ये क्या हो जाएगा? सम्मान और सुरक्षा। सम्मान और सुरक्षा में कोई इनकम नहीं होती। विश्व बैंक देशों की तुलना किस आधार पर करता है? विश्व बैंक देशों की तुलना किस आधार पर करता है? जनसंख्या के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, क्षेत्रफल या निर्यात? किसके आधार पर करता है बताओ? जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर नहीं करता। क्षेत्रफल के आधार पर भी नहीं करता। किसके? प्रति व्यक्ति आय। जहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक वहाँ का जीवन स्तर कैसा होगा? उच्च। जहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम वहाँ का जीवन स्तर निम्न। लगभग भारत की कितनी है? 23 रुपये है। कितनी है? 23 रुपये। प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की? 23 रुपये। एक व्यक्ति अगर 23 रुपये कमाता है तो वो क्या नहीं है? गरीब। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? गरीब नहीं माना जाएगा। तो निम्न आय वाला देश कहलाता है। कैसा कहलाता है? निम्न आय। जिस देश की आय निम्न होगी वो देश कैसा कहलाएगा? विकसित, विकासशील, अविकसित या उच्च आय वाला? बताइए, विकसित, विकासशील या अविकसित और उच्च आय वाला कौन सा होगा? विकसित। विकसित नहीं होगा। विकसित नहीं होगा। विकसित का मतलब क्या है? जो क्या देश पूरी तरीके से क्या हो? विकसित हो चुका हो। विकासशील जो विकसित होने के कगार पर हो। और अविकसित, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च आय वाला नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? अविकसित। कौन सा हो जाएगा? अविकसित। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति की आय, पूरे देश की आय, किसान की आय या व्यापारी की आय? बताइए किसकी है? पूरे देश की आय। एक व्यक्ति आय क्या कहलाएगी? खुद पर्सनल आय। किसान की आय, कोई भी किसान होगा उसकी आय। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूरे देश की आय। सार्वजनिक सुधारणों सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है।
निजी कार, निजी आ जाए तो ये सार्वजनिक नहीं होगा। निजी मकान भी सार्वजनिक नहीं होगा। मोबाइल, मोबाइल भी सार्वजनिक नहीं होगा। तो सार्वजनिक क्या होता है? सड़क और स्कूल, जिस पर क्या होता है? सभी का अधिकार हो, जिसकी जो जिससे क्या है? सभी सुविधाएं ले सकें। विकास का मापदंड केवल आय क्यों नहीं हो सकता? बताइए क्यों नहीं हो सकता? आय स्थिर रहती है, आय सबको समान नहीं मिलती, आय घटती है, आय बढ़ती है। बताइए। आय सबको समान नहीं मिलती, कौन सा हो जाएगा? आय सबको समान नहीं मिलती। बीएमआई का संबंध किससे है? बीएमआई का संबंध किससे है? बताओ किससे बीएमआई का संबंध? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, उद्योग, किससे? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बॉडी मिस इंडेक्स, बॉडी मिस इंडेक्स। तो क्या होगा? शिक्षा से होगा, आय से नहीं होगा। किससे होगा? स्वास्थ्य से। बीएमआई का किससे संबंध? स्वास्थ्य से। आर्थिक विकास का अर्थ है, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? बताइए। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में कमी, जनसंख्या वृद्धि या कर में वृद्धि? क्या हो जाएगा? उत्पादन में वृद्धि। क्या हो जाएगा? उत्पादन में वृद्धि। यूएनडीपी का पूरा नाम, यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होगा, या यूनिवर्सल नेशनल डेवलपमेंट प्लान होगा, यूनाइटेड नेशनल डाटा प्लान होगा, या नन? बताओ कौन सा होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यूनाइटेड नेशनल डाटा प्लान, कौन सा होगा? बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा होगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। औसत आय निकालने का सूत्र है, औसत आय निकालने का सूत्र क्या है? औसत आय कैसे निकालोगे? कुल आय इंटू जनसंख्या। ये नहीं होगा, ये तो इससे क्या निकलेगी? कुल आय, कुल आय बट्टे जनसंख्या। कौन सा हो जाएगा? कुल आय बट्टे जनसंख्या। विकास का पर्यावरणीय पहलू जुड़ा है किससे? विकास का पर्यावरणीय पहलू किससे जुड़ा है? जंगल कटाई से, प्रदूषण से, संसाधन संरक्षण से या आय से? बताइए किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? जंगल कटाई से। जंगल काटेंगे तो विकास का पहलू है। प्रदूषण, प्रदूषण से कोई विकास होता है क्या? संसाधन संरक्षण से क्या होता है? संसाधनों का क्या करें? जैसे हमारे पास क्या है? कोई भी संसाधन हो, जैसे परिवहन संसाधन हो गया या संचार हो गया, कोई भी हो गया, तो उसका क्या करें हम? मिसयूज, मिसयूज होने से क्या करें? उसे बचाएं। तो संसाधन का क्या होगा? संरक्षण होगा। जैसे हम वाहनों को, गाड़ियों को क्या चलाते हैं? फालतू में चलाते हैं, वो क्या हो गया? उसे नहीं चलाना चाहिए, जब काम हो तभी चलाना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? संसाधन संरक्षण। तो विकास किससे होगा? संसाधन संरक्षण से। मानव पूंजी का संबंध है, मानव पूंजी का संबंध है, किससे संबंध है? शिक्षा और स्वास्थ्य से, मशीन से, भूमि से या कारखाने से? बताइए किसका है? मानव पूंजी का संबंध है किससे? बताओ। मानव पूंजी का संबंध है शिक्षा और स्वास्थ्य, किससे? शिक्षा और स्वास्थ्य से। क्यों है शिक्षा और स्वास्थ्य से? क्यों है शिक्षा और स्वास्थ्य से? क्योंकि मानव का क्या होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, किसी भी काम में कुशल और स्वस्थ होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? मानव की पूंजी बोलेंगे। जीवन प्रत्याशा का संबंध है, जीवन प्रत्याशा का संबंध किससे? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आय से या व्यापार से? किससे? जीवन प्रत्याशा का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आय से। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। किससे होगा? स्वास्थ्य से। किससे होगा? स्वास्थ्य से। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का उदाहरण है? सतत विकास का उदाहरण कौन सा है? ये बताना है। अधिक कोयला उपयोग, पेड़ लगाना, नदी प्रदूषण, प्लास्टिक उपयोग। बताइए। सतत विकास मतलब क्या है? विकास चलता रहे धीरे धीरे। सतत विकास का क्या मतलब है? धीरे धीरे विकास चलता रहे। बताइए क्या है सतत विकास का? अधिक कोयला उपयोग, ये तो नहीं होगा सतत विकास। तो कौन सा हो जाएगा? पेड़ लगाना।
पेड़ लगाना क्या हो जाएगा हमारा? सतत विकास। बहुआयामी गरीबी का अर्थ है, बहुआयामी गरीबी का अर्थ क्या है? केवल आय की कमी, शिक्षा स्वास्थ्य आय की कमी, केवल भोजन की कमी, या केवल रोजगार की कमी। क्या होगा हमारा ऑप्शन? शिक्षा स्वास्थ्य आय की कमी। बहुआयामी गरीबी का क्या मतलब है? शिक्षा स्वास्थ्य और आय की कमी। विकास का सर्वोत्तम माप है, विकास का सर्वोत्तम माप क्या है? प्रति व्यक्ति आय, HDI, जनसंख्या या उत्पादन? बताइए क्या है? क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा, जनसंख्या भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा हमारा? HDI। HDI क्या होगा हमारा? विकास का सर्वोत्तम। ये हमारा पहला चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पर। चलो, तो अब हमारा क्या है? दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हैं। चैप्टर दूसरा कौन सा है हमारा? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्रक में क्या शामिल है ये बताना है। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो बैंक प्राकृतिक नहीं है, खेती परिवहन प्राकृतिक नहीं है, व्यापार, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? खेती। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? कृषि। द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्रक से कौन सा संबंधित है? जिसमें क्या हो? उद्योग धंधों का निर्माण हो। क्या हो? उद्योग धंधों का निर्माण हो या वस्तुओं का निर्माण हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कृषि नहीं होगा, पशुपालन नहीं होगा, तो कौन सा आ जाएगा? उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? वस्तुओं का निर्माण। जब कच्चे माल से क्या होता है? कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? प्राथमिक से, द्वितीयक से। कच्चे माल को क्या कर देते हैं हम? तैयार माल में। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब आता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को क्या कहते हैं ये बताओ? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। बताइए कौन सा होगा? कृषि क्षेत्र ये तो प्राथमिक हो जाएगा, उत्पादन क्षेत्र भी प्राथमिक, औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। GDP का पूरा नाम बताइए। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्लान, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट प्लान। भारत में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं, किस में कार्यरत हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक में, तृतीयक में या बैंकिंग में? बताइए किस में कार्यरत हैं? किस में सबसे अधिक व्यक्ति? हमारे यहाँ कितना है? 60% व्यक्ति क्या करते हैं? खेती पर डिपेंड रहते हैं। खेती कहाँ पर है? प्राथमिक क्षेत्रक में। तो किस में लगे हुए हैं सबसे अधिक? कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र। IT क्षेत्र किस में आता है? IT क्षेत्र किस में आता है? संचार वाला किस में आता है? प्राथमिकता किस क्या आता है? कृषि, कच्चा माल द्वितीयक में, तैयार माल तृतीयक में क्या आता है? IT क्षेत्र किस में आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्रक में। संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। संगठित क्षेत्र का उदाहरण बताइए क्या है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? सरकारी कर्मचारी, सड़क, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक। बताइए कौन आता है संगठित क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में कौन आता है? सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ये नहीं आते। असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? स्थिर वेतन, नौकरी सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं, पेंशन। बताइए क्या है इसमें? असंगठित क्षेत्र जिसमें क्या हो? किसी का कोई संगठित ना हो, तो क्या हो जाएगा? स्थिर वेतन नहीं होगा, नौकरी सुरक्षा क्या होगा? कोई सुरक्षा नहीं। क्या होगा? कोई सुरक्षा नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी कौन होता है? व्यक्ति, सरकार, कंपनी या NGO। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी कौन होता है? व्यक्ति नहीं होगा, कंपनी भी नहीं होगी, तो कौन होगा? सरकार होगी। जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं वो क्या आती है? इसका स्वामी कौन होता है? सरकार होती है। निजी क्षेत्र का स्वामी कौन होता है?
निजी क्षेत्र का स्वामी कौन होता है? सरकार, व्यक्ति, पंचायत या राज्य? कौन होता है निजी क्षेत्र का? बताइए कौन होता है निजी क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का स्वामी है सरकार, व्यक्ति, कंपनी, पंचायत, राज्य। बताओ कौन है? कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति या कंपनी। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में? किस में आता है? प्राथमिक में। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं का निर्माण, कर वसूली, जनसंख्या। क्या होगा? जनसंख्या। वो वस्तुओं का निर्माण। सेवाओं का उदाहरण है। सेवाओं का उदाहरण क्या है? सेवाओं का उदाहरण है। सेवाओं का उदाहरण क्या है? बताइए। बैंक, कारखाना, खेत, खदान। बैंक, कारखाना, खेत, खदान। सेवाओं का क्या है? बैंक। क्या हो जाएगा? बैंक। सेवा प्रदान करते हैं। खनन किस क्षेत्र में आता है? खनन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या किसी में नहीं? बताइए खनन किस में आता है? खनन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। खनन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। निर्माण कार्य किस क्षेत्र में आते हैं? निर्माण कार्य किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। प्राथमिक में क्या है? कच्चा माल। द्वितीयक में कच्चे माल को क्या है? तैयार करना। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का या नन ऑफ दिस? बताइए किसका है? किसका है? तृतीयक का। सबसे अधिक सरकार को आय किससे मिलती है? तृतीयक क्षेत्रक से। किससे? तृतीयक क्षेत्रक से। मनरेगा किससे जुड़ा है? रोजगार, शिक्षा, बैंक या उद्योग? मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना किससे जुड़ा हुआ है? रोजगार से। शिक्षा से नहीं है, बैंक से नहीं है, उद्योग से नहीं है। किससे? रोजगार से। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को मिलता है सामाजिक सुरक्षा, कुछ नहीं, अनिश्चित वेतन, नन। बताइए क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है? सामाजिक सुरक्षा। क्या मिलती है? सामाजिक सुरक्षा। क्या मिलती है? सामाजिक सुरक्षा। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। हाँ, नहीं, कभी कभी नहीं। बताइए क्या है? हाँ, नहीं, कभी कभी नहीं। कौन सा हो जाएगा हमारा? हाँ, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। बैंकिंग सेवा किस क्षेत्र में है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या नन? किसमें? तृतीयक में। किसमें? तृतीयक में। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है? ये बताना है। ये हमारा क्या होता है? सेकंड चैप्टर कंप्लीट। थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं हम। तो यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में करें। ये इसी में से क्या हो जाएगा? अपने आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मुद्रा, अब क्या होता है हमारा प्रश्न नंबर कितने हो गए? 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है? 41। 41वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? ये बताना है। मुद्रा की कमी, मुद्रा की कमी, दोहरी इच्छाओं का संयोग या अधिक उत्पादन या बैंक की कमी? तो हाँ बताइए क्या है इसमें समस्या? मुख्य समस्या क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है? इसमें क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, तो इसे क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो इसमें क्या समस्या आती है कि यदि ये वस्तु विनिमय प्रणाली कब होगी? जब दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तु की आओ जरूरत हो, तब ये क्या होगी? वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होगी। तो इसमें समस्या क्या है? दोहरी इच्छाओं का संयोग। यदि किसी व्यक्ति को क्या है? किसी दूसरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या होगा? यही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? कर वसूली? ये नहीं होगा। विनिमय का माध्यम, हाँ, मुद्रा के द्वारा क्या है? विनिमय का माध्यम आसान हो गया है। मतलब हम क्या है? पैसे दो, मुद्रा दो
और दूसरी वस्तु खरीदो। उस जिससे क्या हो गया, हमारा वस्तु विनिमय का वो आसान हो गया, खरीदना बेचना सब आसान हो गया। भारत में कागजी मुद्रा जारी करता है, भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को क्या है? मुद्रा जारी करने का अधिकार है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था, 1 अप्रैल 1935। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1935। चेक किसका उदाहरण है? चेक किसका उदाहरण है? वस्तु का, वचन पत्र, मुद्रा का आधुनिक रूप, ऋण का। बताइए किसका उदाहरण है चेक? मुद्रा का आधुनिक रूप। किसका है? मुद्रा का आधुनिक रूप। साख। साख का अर्थ है, साख का अर्थ क्या है? बचत, उधार, निवेश, कर। बताइए क्या है? साख। क्रेडिट। क्या है साख का मुख्य अर्थ? साख का अर्थ क्या है? उधार पर ऋण देना। उधार पर ऋण देना। तो कौन सा हो जाएगा? उधार हो जाएगा। साख का क्या हो जाएगा? उधार। बैंक किससे ऋण देता है? बैंक किससे ऋण देता है? अपनी पूंजी से, जमा धन से, सरकार से, या विदेशी सहायता से। बताइए कहाँ से देता है? बैंक ऋण देता है वो कहाँ से देता है? अपनी पूंजी से, या जमा धन से, सरकार से, या विदेशी। अपनी पूंजी से नहीं देता, किससे देता है? जमा धन से। किससे देता है? जमा धन से। गिरवी क्या है? गिरवी का क्या मतलब है? नकद भुगतान, सुरक्षा के रूप में संपत्ति, ब्याज, या कर। गिरवी क्या है? सुरक्षा के रूप में संपत्ति। क्या है? सुरक्षा के रूप में किसी वस्तु को रखो और उसके बदले क्या ले लो? पैसा ले लो। उसे क्या बोलते हैं? गिरवी बोलते हैं। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता हैं। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता कौन है? ये बताना है। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता हैं, बताओ कौन है औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता? साहूकार। साहूकार तो क्या गांव वगैरह में होता है, मित्र आपस में होता है। क्या हो जाएगा? औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता कौन हो जाएंगे? बैंक। क्या हो जाएगा? बैंक। औपचारिक क्षेत्र का उदाहरण है। औपचारिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? आरबीआई, बैंक, साहूकार, या सहकारी बैंक। बताओ क्या होगा? किसका पूछ रहा है? अनौपचारिक पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन होगा? बैंक तो औपचारिक हो गया, ये भी औपचारिक हो गया, ये भी औपचारिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? सही। ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? मूलधन। मूलधन तो प्रिंसिपल जो क्या उधार देते हैं। ऋण पर अतिरिक्त भुगतान, जो ऋण पर अतिरिक्त भुगतान होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। कर, टैक्स, लाभ। लाभ क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है। बैंक में जमा धन पर मिलता है, क्या मिलता है? बैंक में जो धन जमा करते हैं उस पर क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। घाटा नहीं होता, जुर्माना नहीं होता। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। बैंक में जमा धन पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। एटीएम का संबंध है किससे? एटीएम का संबंध कृषि से, बैंकिंग से, उद्योग से, या व्यापार से। किससे है एटीएम का संबंध? किससे है? एटीएम का संबंध किससे है? कृषि, बैंकिंग, उद्योग, या व्यापार। किससे है? कृषि से। कृषि से तो नहीं होगा, उद्योग से भी नहीं होगा, किससे होगा? बैंकिंग से। बैंकिंग से संबंधित है एटीएम। मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने का कार्य करता है। मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? सरकार, आरबीआई, बैंक, साहूकार। बताइए कौन करता है? मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? बैंक करेगा? नहीं, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। जैसे उसने जारी कर दिया नोट, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 50 का है, 100 का है, और 500 का है। आजकल इतने ही चल रहे हैं, इससे 5, 1, 2 जितने। ऋण का सकारात्मक प्रभाव है गरीबी बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, आय घटाना, नुकसान। बताइए क्या है सकारात्मक प्रभाव? ऋण का सकारात्मक प्रभाव है, क्या है?
सकारात्मक प्रभाव, ऋण का सकारात्मक प्रभाव। गरीबी बढ़ाना ये तो नहीं है, आय घटाना भी नहीं है, नुकसान। उत्पादन बढ़ाना, कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्पादन बढ़ाना। किसान अक्सर ऋण लेते हैं, किसान अक्सर किससे ऋण लेते हैं? मनोरंजन हेतु। किस लिए लेते हैं? मनोरंजन हेतु, खेती के लिए, यात्रा हेतु या शिक्षा हेतु? मनोरंजन के लिए तो किसान लेता नहीं, यात्रा हेतु नहीं लेते, शिक्षा के लिए किसके लिए लेते हैं? खेती के लिए। खेती। बचत खाता किससे जुड़ा है? बचत खाता किससे जुड़ा है? उद्योग से, बैंक से, दुकान से, खेत से? बताइए किससे जुड़ा है? किससे? बैंक से। बचत खाता किससे? बैंक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बैंक से। मुद्रा का एक कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का संचय, उत्पादन, कर, निर्यात। बताइए क्या है इसमें? मुद्रा का एक कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? उत्पादन। उत्पादन नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा, क्या होगा? मूल्य का संचय। क्या हो जाएगा? मूल्य का संचय। आधुनिक मुद्रा का उदाहरण है, आधुनिक मुद्रा का उदाहरण क्या है? सोने के रूप में मुद्रा चलती है क्या? नहीं चलती। वस्तु के रूप में मुद्रा चलती है, नोट और सिक्के के रूप में चलती है। किसके? नोट और सिक्के के रूप में। चेक का भुगतान कौन करता है? चेक का भुगतान कौन करता है? बताओ, चेक का भुगतान कौन करेगा? ग्राहक करेगा, बैंक करेगा, दुकानदार करेगा या सरकार करेगी? कौन करेगा? ग्राहक, बैंक, दुकानदार, सरकार। चेक का भुगतान ग्राहक तो क्या है? चेक है, लेके जाएगा, उससे क्या करेगा? प्राप्त करेगा। दुकानदार भी, सरकार भी। सरकार नहीं करेगी, सरकार के पास चेक लेके जाओ, कौन करेगा? बैंक करेगा। तो ये हमारे क्या है? तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कहाँ आते हैं? चौथे चैप्टर पर। चौथा चैप्टर कौन सा है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सा है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा चौथा चैप्टर है। हमारे 3 चैप्टर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम अपने 4th चैप्टर पर। यहाँ से क्या है? 4th चैप्टर प्रारंभ करते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ है, बताइए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? देशों के बीच व्यापार बढ़ना या युद्ध, जनसंख्या वृद्धि, कर वृद्धि? बताइए कौन सा होगा हमारा? देशों के बीच व्यापार बढ़ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा? देशों के बीच व्यापार बढ़ना। वैश्वीकरण का अर्थ होगा देशों के बीच व्यापार बढ़ना। WTO का पूरा नाम, WTO का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, नन? बताइए कौन सा होगा? WTO का पूरा नाम। ये क्या इम्पोर्टेंट है? WTO का कार्य क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा होगा? या फिर इसका कार्य बताइए। इसका कार्य तो क्या हो जाएगा? WTO का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ये क्या है? WTO का कार्य। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में नई आर्थिक शिक्षा नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक शिक्षा नीति कब लागू हुई? बताइए कब लागू हुई थी भारत में? 1980, 91, 2000, 1975? 1980, 91, 2000, 1975? 1980 में नहीं हुई, 2000 में भी नहीं, 1975। कब हुई? तो 1991 में। कब हुई? तो 1991 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश में काम करती हैं, कई देशों में काम करती हैं, केवल भारत में कहाँ या नन? बताइए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सा ऑप्शन होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ होगा जो एक से अधिक देशों में काम करती हों। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक देश नहीं, हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कई देशों में। विदेशी निवेश का अर्थ है, विदेशी निवेश का अर्थ है, बताइए क्या? घरेलू निवेश, दूसरे देश से निवेश, सरकार निवेश, सरकारी निवेश या नन? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? घरेलू निवेश ये तो होगा नहीं, दूसरे देश से निवेश, सरकारी निवेश भी नहीं होगा। हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरे देश से निवेश। उदारीकरण का अर्थ बताइए। उदारीकरण का अर्थ है नियंत्रण बढ़ाना,
नियंत्रण कम करना, कर बढ़ाना, आय घटाना, कौन सा हो जाएगा हमारा? उदारीकरण, नियंत्रण बढ़ाना ये नहीं होगा, नियंत्रण कम करना, कौन सा हो जाएगा हमारा? नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का अर्थ नियंत्रण। निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ है सरकारी स्वामित्व, निजी स्वामित्व बढ़ाना। युद्ध, नन, युद्ध नहीं होगा, नन नहीं होगा, निजी स्वामित्व बढ़ाना, कौन सा हो जाएगा? निजी स्वामित्व बढ़ाना। आयात का अर्थ है, आयात का अर्थ क्या है? वस्तु बेचना, वस्तु खरीदना विदेश से। उत्पादन, निर्यात, उत्पादन नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, निर्यात क्या क्या मतलब? वस्तु बेचना, वस्तु दूसरे देश में भेजना, तो वस्तु विदेश से खरीदना, ये क्या होगा? आयात का अर्थ। निर्यात का अर्थ है विदेश से खरीदना, ये तो आयात हो गया। विदेश में बेचना, विदेश में बेचना क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र का विकास हुआ? वैश्वीकरण से किस क्षेत्र का विकास हुआ बताइए? वैश्वीकरण से किस क्षेत्र का विकास हुआ? कृषि का नहीं हुआ, हस्तशिल्प का नहीं हुआ, नन। किसका हुआ? आईटी का, आईटी सेक्टर का क्या हुआ? विकास हुआ। WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, 91, 2000, 1985, कब हुआ था? 1995 में, 1995। FDI का पूरा नाम बताइए, FDI का पूरा नाम क्या है बताइए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडिया, फॉरेन डेवलपमेंट इनकम, नन। बताइए कौन सा होगा इनमें से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडिया, फॉरेन डेवलपमेंट इनकम, या नन, कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन डायरेक्ट डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट डेवलपमेंट। हो गया। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव बताइए? रोजगार अवसर, रोजगार, बेरोजगारी, उत्पादन घटाना, क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव बताना है। रोजगार अवसर, बेरोजगारी घटाना, कौन सा हो जाएगा? रोजगार के अवसर, कौन सा हो जाएगा? रोजगार के अवसर। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण बताइए कौन सा है? टाटा, टाटा स्टील कहाँ चलती है? हमारे भारत में ही। कहाँ पर? भारत में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत। पंचायत नहीं, कौन सा हो जाएगा? कोका कोला कहाँ की कंपनी है? विदेशों में भी चलती है। प्रतिस्पर्धा से क्या होता है? प्रतिस्पर्धा से क्या होता है? गुणवत्ता घटती है, गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पादन रुकता है, उत्पादन कम होता है, रुकता है, बताइए। और गुणवत्ता बढ़ती है, क्या सभी जिसकी वस्तु अच्छी होगी ग्राहक कहाँ जाएगा? वहीं पर। तो प्रतिस्पर्धा से क्या होता है? गुणवत्ता बढ़ती है। उदारीकरण नीति लागू की, उदारीकरण की नीति किसने लागू की बताइए? किसने लागू की? किसने लागू की? मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने। कब लागू की? ये कौन बताने वाला है? कब लागू की थी? 1991 में। कब लागू की? 1991 में। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बताइए? वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव है बताइए? स्थानीय उद्योग प्रभावित, उत्पादन बढ़ना, गुणवत्ता बढ़ना, या नन, बताइए कौन सा होगा? स्थानीय उद्योग प्रभावित, कौन सा हो जाएगा? स्थानीय उद्योग प्रभावित। आयात शुल्क कम करने से क्या होता है? आयात शुल्क कम करने से क्या होता है? व्यापार घटता है, व्यापार बढ़ता है, आय घटती है, या नन, बताइए क्या होता है? आयात शुल्क घटने से, जिस जो आयात होता है उस पर क्या होगा? शुल्क क्या हो जाए? कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? व्यापार घटेगा? नहीं, व्यापार क्या होगा? बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, कौन सा हो जाएगा? व्यापार
आईटी उद्योग भारत में क्यों बढ़ा? आईटी उद्योग भारत में क्यों बढ़ा? कुशल श्रमिक, संसाधन, युद्ध, नन। बताइए क्यों क्यों बढ़ा था आईटी उद्योग? कुशल श्रमिक, युद्ध, नन तो होगा नहीं। युद्ध क्या होगा? कुशल श्रमिक। क्या होगा? कुशल श्रमिक के कारण आईटी उद्योग क्या है? भारत में बढ़ा। वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या होता है? कम विकल्प, अधिक विकल्प, कोई लाभ नहीं, या नन। बताइए क्या होगा? वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या होता है? क्या होता है? अधिक विकल्प, कम विकल्प, कोई लाभ नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? अधिक विकल्प। वैश्वीकरण से क्या होगा? अधिक विकल्पों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहीं से हम अपनी वीडियो क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। धन्यवाद।